दोस्तों, क्या आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों को हल करने में परेशानी होती है? यदि हाँ, तो आज की क्लास के बाद आप इन प्रश्नों को कुछ ही पलों में आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। हमको दो समीकरण दिया है, इसको किसी भी विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। और हल करने से पहले हमको सबसे पहले चेक करना है ये जो समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है कि समपाती रेखा का समीकरण है कि समांतर रेखा का समीकरण है। क्योंकि यदि प्रतिच्छेदी रेखा का ही समीकरण होगा तभी हम x और y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका हल जो है अद्वितीय हल होता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं हल, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर। मानक समीकरण से तुलना करेंगे मतलब इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। इनके गुणांक में a1 की जगह में क्या है, 1 है, b1 की जगह में क्या है, यहाँ पे -1 है, c1 की जगह में क्या है, -1 है। उसी प्रकार यहाँ a2 के जगह में है 3 है, b2 के जगह में है -2 है, c2 के जगह में है 12 है। अब यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 करके देखते हैं। तो a1 बटा a2 करेंगे तो ये आएगा 1/3। उसी प्रकार b1 बटा b2 करेंगे तो ये आएगा -1/-2। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये आया 1/3 और ये आया 1/2, मतलब दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है मतलब c1/c2 का निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है मतलब ये समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है। मतलब इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः यहाँ पे लिख देता हूँ चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः यह समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है और इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। मतलब आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं इसको किसी भी विधि से हल करना है तो मैं इसको आप लोगों को विलोपन विधि से हल करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 को x माइनस y बराबर -1 और है 3x माइनस 2y बराबर 12। तो ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करना है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x को विलोपित करना है या तो y को विलोपित करना है। विलोपित कब होगा, जब दोनों जो है बराबर होगा। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अगर x को विलोपित करना है तो x के गुणांक का समीकरण 1 में गुना कर दूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। उसी प्रकार समीकरण 2 में जो x का गुणांक 3 है उसका मैं समीकरण 1 के साथ गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 गुना 3 और समीकरण 2 गुना 1 करने पर गुना कर देते हैं। 3 का x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x और ये माइनस 3 का y के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y। उसी प्रकार ये -1 और 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। उसी प्रकार इसमें पूरे में 1 का गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ये आएगा 3x आएगा -2y बराबर 12। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 3x हो गया, यहाँ भी 3x हो गया। दोनों कट सकता है, जीरो आ सकता है। कैसे आएगा जीरो, अगर एक जो है माइनस हो जाए। तो माइनस कब होगा, अगर मैं घटा दूंगा तभी माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घटाने पर। तो घटाने पर लिख दिया मतलब पूरे नीचे का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह हो गया माइनस, इसका चिन्ह हो गया प्लस, इसका चिन्ह हो गया माइनस। पहले जो चिन्ह था उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर में 3x है, नीचे में 3x है। 3x में 3x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ऊपर में देखते हैं -3y है, नीचे में +2y है। तो -3y में 2y को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1y बचेगा। तो उसको लिख सकते हैं सिर्फ -y। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं -3 है, -12 है, तो कितना हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस हो जाएगा और अंक जो है जुड़ जाएगा। तो 12 और 3 हो जाएगा 15। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, मतलब y बराबर आ गया हमारे पास 15। तो y का मान ज्ञात हो गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, या तो 1 में रख सकते हैं या तो 2 में रख सकते हैं। हमको x का मान पता चल जाएगा। तो ज़्यादा आसान है समीकरण 1 में रखना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रखना है तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस y बराबर -1। तो ये हो जाएगा x माइनस y की जगह रखेंगे 15 बराबर -1। तो अब -15 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, -15 उधर जाके +15। तो x बराबर हो जाएगा 15 में 1 को माइनस करेंगे तो 14। इस प्रकार हमको x का भी मान प्राप्त हो गया। अतः
x बराबर 14 और y बराबर 15 होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमको दो समीकरण दिया है। सबसे पहले जांच करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा का है कि समपाती रेखा का है कि समांतर रेखा का है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा का होगा तभी इसका द्वितीय हल होगा और तभी हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको लिख देते हैं हल, और ये हो गया हमारा पहला समीकरण और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना मानक समीकरण से करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर। मानक समीकरण से तुलना करेंगे मतलब इसके गुणांक की तुलना करेंगे। तो यहाँ a1 के जगह में कितना है, 1 है। यहाँ पे b1 के जगह में है -2 है। यहाँ पे c1 के जगह में है 5 है। उसी प्रकार यहाँ a2 के जगह में है 2 है, b2 के जगह में है -4 है और c2 के जगह में है 6 है। तो अब यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार b1/b2 करेंगे तो ये हो जाएगा -2/4 -4। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 1/2। अब ये दोनों बराबर आ गया तो c1/c2 निकाल के देखते हैं। तो c1/c2 बराबर है 5/6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, दोनों बराबर है। लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है क्योंकि ये है 5/6। तो यहाँ पे लिख देते हैं c1/c2 नॉट इक्वल टू। अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं है तो ये जो समीकरण जो है ये समांतर रेखा का समीकरण होता है। अगर समीकरण समांतर रेखा का हो तो इसका कोई हल नहीं होता है। हम x और y का मान निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूँकि यह समीकरण समांतर रेखा का समीकरण है इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से इसका आंसर यहीं तक खत्म हो जाएगा आगे, क्योंकि हम इसको हल ही नहीं कर सकते, x और y का मान निकाल ही नहीं सकते। दोस्तों इसी प्रकार हमको तीसरे प्रश्न को हल करना है। तो हमको दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण को पहले चेक करेंगे कि ये समांतर रेखा का है कि प्रतिच्छेदी रेखा का है कि समपाती रेखा का है। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा का हुआ तो इसका हल अद्वितीय हल होगा, तभी हम x और y का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसको लिख देते हैं हल। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण और इसमें क्या करेंगे, पहले y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर इधर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब सबसे पहले इसका तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर। समीकरण 1 व 2 की मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a1 बराबर है 1, b1 बराबर है 1, c1 बराबर है 6। उसी प्रकार यहाँ पे समीकरण 2 में a2 बराबर है 1, b2 बराबर है -1 और c2 बराबर है 2। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा a1/a2 करेंगे तो 1/1, उसी प्रकार मतलब ये 1 ही हो गया। अब b1/b2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1, मतलब ये हो गया -1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये आया 1 और ये आया -1, दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब ये जो समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है और इसका हल जो है अद्वितीय हल होता है, मतलब हम x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो c1/c2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण है और इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो हम इसको किसी भी विधि से हल कर देते हैं। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, क्योंकि पहले हमने विलोपन विधि से हल कर दिया था, उसके बारे में आप जान चुके हैं। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसको भी इसके माध्यम से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है, उसको लिख देता हूँ x धन y बराबर है 6, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक समीकरण में एक x या y का मान निकाल लेंगे, उसको फिर दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो मैं पहले लेता हूँ समीकरण 1 से ले लेता हूँ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x धन y बराबर है 6। अगर मैं x को उधर पक्षांतर कर दूं या y को उधर पक्षांतर कर दूं तो मुझे x और या फिर y का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, y को उधर पक्षांतर कर देता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस y, y प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो गया। अब जो x का मान आया वो कितना आया, 6 माइनस वाई आया। ये कहाँ से आया था, समीकरण 1 से। तो हम जो है समीकरण 2 में इस x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में
x का मान रखने पर। अब x का मान रखूँगा, समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह रखूँगा 6 माइनस वाई, तो लिख देता हूँ x की जगह 6 माइनस वाई, उसके बाद क्या है माइनस वाई है, उसके बाद है बराबर 2। तो यहाँ पे 6 को उधर पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस आएगा और गुणांक जो है जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2y बराबर 2। 6 को उधर पक्षांतर किया तो -6, तो ये हो गया -2y बराबर -6 में 2 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा -4। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 4/2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो y बराबर आ गया हमारा 2। अब ये जो y का मान 2 आया उसको आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हो, आपको x का मान निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x धन y की जगह रखना है 2 बराबर 6, तो 1 से बराबर हो जाएगा 6, 2 को उधर पक्षांतर करूँगा तो -2, तो 1 से बराबर आ गया 4, तो ये हमारा x का मान आ गया। अतः x बराबर होगा 4 और y बराबर होगा 2, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो यहाँ हमको 2 समीकरण दिया है, पहले चेक करेंगे कि ये जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदी रेखा का है कि समपाती रेखा का है कि समांतर रेखा का है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा का हुआ तो इसका हल अद्वितीय हल होगा, तभी हम x और y का मान ज्ञात कर पाएंगे। अगर समपाती रेखा का हुआ तो अनेक हल होगा, आगे नहीं हल कर पाएंगे क्योंकि अनेक उत्तर आएगा। अगर ये समांतर रेखा का है तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब आगे हल नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा, हम लिख देते हैं हल, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ लघुत्तम 5, तो इसमें 5 में 3 का गुना करूँगा तो हो जाएगा 15x माइनस ये 24y प्लस 3 बराबर हो गया 0। 5 इधर गुना करूँगा तो हो जाएगा 0, तो 5 को इधर जाने के बाद 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा बच गया 15x माइनस 24y, और अगर 3 को इधर पक्षांतर करूँ तो हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर। मानक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर है 5, b1 बराबर है -8 और c1 बराबर है -1। उसी प्रकार समीकरण 2 में a2 बराबर है 15, b2 बराबर है -24 और c2 बराबर है -3। अब मैं a1/a2 निकालूँ तो ये हो जाएगा 5/15, यानी कि 5 एकम 5, 5 या 15, ये आ गया 1/3। और b1/b2 निकालूँ तो ये हो जाएगा -8/-24, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, मतलब ये भी 1/3 आ गया, दोनों 1/3 आ गया। तो c1/c2 निकाल के देखते हैं, c1/c2 निकालूँ तो हो जाएगा -1/-3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये भी 1/3 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर है तो ये जो समीकरण है वो समपाती रेखा का समीकरण होगा और इसका अनेक हल प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए ये समीकरण समपाती रेखाओं का समीकरण है, अतः इनका अनेक हल प्राप्त होगा। तो अनेक हल प्राप्त होगा तो अनेक मान निकालना असंभव है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इससे आगे हल नहीं करना है, तो ये हमारा उत्तर है। दोस्तों इसी प्रकार 5वां प्रश्न को हल करना है तो हमको पहले चेक करना है कि प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है कि समपाती रेखा का है कि समांतर रेखा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मान लेते हैं हल। अब ये समीकरण को थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, -1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +1, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर समीकरण 2 को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसमें 3 का लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 हमारा लघुत्तम आ गया, इधर 3 का गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 8y, इसमें भी 3 का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 5 या 15 बराबर हो गया 0। अब 3 उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 15 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8y बराबर -15। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे, समीकरण 1 और 2 की। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर। तो यहाँ पे a1 बराबर है 3 है, b1 बराबर है -4, c1 बराबर है 1। उसी प्रकार यहाँ पे a2 बराबर है 6, b2 बराबर है -8 और c2 बराबर यहाँ पे है -15। तो अब यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ a1/a2 बराबर ये हो जाएगा 3/6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2।
अब देखता हूँ b1/b2 करके, तो ये हो जाएगा -4 और ये है -8, तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी आ गया 1/2, दोनों बराबर आ गया। तो इसको निकाल के देखते हैं, C1/C2 करना पड़ेगा। तो C1/C2 करूँगा तो ये है 1 और बटे में है -15, मतलब ये बराबर नहीं आया। यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब ये को क्या हो जाएगा, समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा, मतलब इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए यह समांतर रेखाओं का समीकरण है, अतः इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होगा मतलब आगे हल ही नहीं करना है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसके आगे हम हल नहीं कर सकते। दोस्तों प्रश्नावली 2 में प्रश्न 3 का ये लास्ट प्रश्न है। हमको तो समीकरण दिया है, इसको चेक करना है कि जो समीकरण है प्रतिच्छेदी रेखा का है कि संपाती रेखा का है कि समांतर रेखा का है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा का होगा तो इसका हल अद्वितीय हल होगा, तभी हम x और y का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ हल, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, तो यहाँ पे मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो A1 बराबर है 1, B1 बराबर है 2 और C1 बराबर है 8। उसी प्रकार यहाँ पे A2 बराबर है 2, B2 बराबर है 4 और C2 बराबर है 16। तो हम यहाँ पे A1/A2 करके देखते हैं। A1/A2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2, B1/B2 करेंगे तो हो जाएगा 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी आ गया 1/2। अगर दोनों 1/2 1/2 आ गया तो हम C1/C2 निकाल के देखेंगे। C1/C2 करेंगे तो ये आ गया 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी 1/2 आ गया। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ गया। मतलब ये जो समीकरण है वो संपाती रेखा का समीकरण है, तो इसका अनेक हल प्राप्त होगा। तो इसको हम अनेक हल को आगे हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए यह संपाती रेखाओं का समीकरण है, अतः इसका अनेक हल प्राप्त होगा। उसके बाद इसको आगे हल नहीं करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा।